कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना एक आम मसला है जो हम हर रोज अपने आसपास देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल तकरीबन 40% पॉपुलेशन में पाया जाता है जिनकी उम्र ज्यादा होती है। हमारे आसपास या घर में बहुत से ऐसे हमारे बुजुर्ग हैं जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की वजह से परेशान नजर आते हैं। अक्सर की शिकायत ये होती है कि मैं सब कुछ करता हूँ, दवाई भी खाता हूँ, इसके बावजूद मेरा कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता। यहाँ तक कि परहेज करने के बावजूद भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जरा सा चिकनाई वाला खाना खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मसला हो जाता है, तो यकीनन इसमें कोई वजह मौजूद है। कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कम करने के लिए 4 बुनियादी बातों पर आपको अमल करना होगा। सबसे पहला असूल है ट्रांस फैट से मुकम्मल परहेज। ट्रांस फैट का मतलब ऐसे खाने जो प्रोसेस होते हैं, यानी प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड और मार्जरीन, इनमें ट्रांस फैट पाए जाते हैं। ये न सिर्फ बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम पैक शुदा अशिया खरीदने से गुरेज करें जितना मुमकिन हो सके, और खास तौर उनके लेबल्स को भी लाजमी पढ़ें, और जो चीजें पार्शली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल से बनी होती है उनसे मुकम्मल इज्तनाब करें। दूसरा अहम असूल सैचुरेटेड फैट को कम कर देना। ये ऐसी चिकनाई होती है जो हमारी ग़िज़ा में आमतौर पे पाई जाती है और हम इस्तेमाल भी करते हैं। ये चिकनाई आमतौर पे घी, मक्खन, चर्बी वाला गोश्त और मुकम्मल दूध में पाई जाती है। अगरचे इसको इस्तेमाल करना कोई नुकसान की बात नहीं, लेकिन अगर एक हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है। इसलिए इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करते हुए तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी है। मिसाल के तौर पर देसी घी की बजाय हल्की मिकदार में सेहतमंद तेल इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको देसी घी इस्तेमाल ही करना है तो दिन में कम से कम 1 चम्मच से ज्यादा मत कीजिए, और रेड मीट की बजाय व्हाइट मीट यूज कीजिए, या सब्जियां यानी वेजिटेबल्स और दालें इस्तेमाल कीजिए। तीसरा अहम असूल जिस पर आपको अमल करना है वो है सेहतमंद चिकनाई का इस्तेमाल। हमारे जिस्म के लिए जितनी प्रोटीन जरूरी है उतनी ही फैट यानी चिकनाई भी जरूरी है। चिकनाई के बिना भी हमारा जिस्म सेहतमंद नहीं रह सकता। इसलिए कुदरत ने हमारे लिए ऐसे ऑयल मुहैया किए हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑयल्स में, इन तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो दिल के लिए सेहतमंद है। ये एलडीएल को कम करते हैं और एचडीएल को बढ़ाते हैं, जिसकी मिसाल जैतून का तेल, एवोकाडो, खुश्क मेवाजात और कोकोनट ऑयल, बादाम और अखरोट और नट्स शामिल हैं। जब हम अपनी रोजमर्रा की खुराक में इन सेहतमंद चिकनाइयों को इस्तेमाल करते हैं, शामिल करते हैं और नुकसानदेह चिकनाइयों को कम कर देते हैं, तो ग़िज़ाएं भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। आपके खाने में जितनी ज्यादा फाइबर वाली ग़िज़ाएं होंगी, आपका कोलेस्ट्रॉल उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाती है और इजाफी चिकनाई को जिस्म से खारिज करते हैं। बैलेंस फूड न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करती है बल्कि हाजमे को भी बेहतर करती है। और चौथा और आखिरी उसूल के आपने बाकायदा वर्जिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत हार्ड ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग करें, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से आप हल्की वॉक भी कर सकते हैं। जब आप मुकम्मल तौर पर चलना फिरना बंद कर देते हैं तो इससे जिस्म और पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप खाना जरा सा भी ज्यादा खा लें और आपकी जिंदगी में वर्जिश या वॉक नहीं है तो इससे खाना मुकम्मल तौर पर जिस्म का हिस्सा नहीं बनता और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का बायस बनता है। 50 साल के बाद आपको अपनी जिंदगी में अपनी खुराक को लाजमी देखना चाहिए। 50 साल के बाद अपनी खुराक को लाजमी मैनेज करना चाहिए। जी हाँ, बाकायदा वर्जिश जैसे चहलकदमी, दौड़ यानी रनिंग या वेट उठाने की मशक, ये बहुत जरूरी है। ये फिजिकल एक्टिविटीज ना सिर्फ वजन को मुतवाज़न रखती हैं बल्कि एचडीएल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल में इजाफा करती हैं और एलडीएल को कम करती हैं। 30 मिनट की वॉक दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है, और अगर मुमकिन हो तो हल्की रनिंग जरूर कीजिए या वेट यानी जिम में हल्का वजन उठाने की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। वर्जिश खून की गर्दिश को बेहतर करती है, ज़हनी दबाव को कम करती है और आपकी ओवरऑल सेहत को बेहतर करती है। बड़ी उम्र में सिर्फ एक मुश्किल होती है कि हमारे बुजुर्ग चलना फिरना और एक्सरसाइज करना कम कर देते हैं, ज्यादा रूटीन घर पर रहने की बन जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हार्ड एक्सरसाइज करें, लेकिन थोड़ी सी वर्जिश या हल्की वॉक आपके लिए बहुत जरूरी है।
सिर्फ आप हल्की वॉक और एक्सरसाइज करके काफी हद तक अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं। और अगर इसके साथ अपनी गिजा के बारे में भी सोचे और मतवाजन गिजा खाएं तो कोई वजह नहीं कि आप अपनी कोलेस्ट्रॉल को बिना दवाई के कम कर लें। पानी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज्यादा मुरगन हैवी खाना खाने से गुरेज कीजिए, क्योंकि एक उम्र के बाद आपका मैदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। वो खाना जो आप 20-22 साल की उम्र में आसानी के साथ हजम कर लेते हैं, 50 या 60 साल के बाद उसे हजम करने में यकीनन जिस्म को और मैदे को ज्यादा काम करना पड़ता है। और अगर फिजिकल वर्क यानी एक्सरसाइज नहीं है तो फिर कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना एक आम सी बात है। सिर्फ इन 4 असूलों पे अमल करके अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कीजिए और अपनी सेहत को बेहतर बनाइए। कम से कम हर 6 महीने के बाद अपने लिपिड प्रोफाइल अपना जरूरी टेस्ट जरूर करवाइए। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना चाहते हैं तो सिर्फ एक लेबोरेटरी टेस्ट उसके लिए रेकमेंड किया जाता है, जिसे हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। लिपिड प्रोफाइल आपकी कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल और एलडीएल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। इसके बारे में मजीद जानने के लिए अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए और अपनी गिजा का चार्ट बनवाने के लिए माहिर डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से राब्ता लाजमी कीजिए। अपनी गिजा के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमारे ईमेल पर पैगाम भेज सकते हैं। ये 4 असूल यानी ट्रांस फैट से परहेज, सैचुरेटेड फैट्स की कमी और सेहतमंद चिकनाई का इस्तेमाल और खास तौर पर वर्जिश, जब ये 4 असूलों पर अमल करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बिना दवाई के चंद ही दिन में नीचे आ जाएगा। महंगी दवाइयां और महंगे लैब टेस्ट से जान छुड़ाइए और सिर्फ 4 असूलों पर अमल करके अपने कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखा जा सकता है। ये तरीके न सिर्फ आसान है बल्कि लंबे अरसे के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से इनको इस्तेमाल करें। मेरा नाम है डॉक्टर मार जफर और मैं हूँ एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर मार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।